हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इब्का लैबोरेटरीज के शेयर के बारे में। 936.1 पे शेयर ने आज क्लोजिंग दी है, लगभग 4% ऊपर आज के सेशन के अंदर में। और इब्का लैब के ऊपर में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसी महीने अक्टूबर के फर्स्ट डे पे। मैंने एक वीडियो बनाया था इब्का लैब्स पे और यही बताया था कि शेयर के अंदर मोमेंटम बन रहा है एंड फाइनली वो मोमेंटम अब प्ले आउट होते हुए भी दिख रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे एनालिसिस शेयर करने वाला हूं जो देख के आपको बहुत मजा आएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव है और साथ ही साथ में बहुत एक आई ओपनिंग भी है जहां तक फार्मा स्टॉक से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल की डेट में अगर आप फार्मा स्टॉक्स को उठाओगे तो अच्छा मोमेंटम गैदर होने लग पड़ा है इसके अंदर में। तो पहले बात करेंगे इब्का लैब्स के बारे में, फिर आगे जाएंगे। तो ये वीकली चार्ट है इब्का लैब का, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको शो कर देता हूँ। दो चीजें इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एवरेजेस। जो रेड वाली है दिस इज द 20 वीकली मूविंग एवरेज क्योंकि ये वीकली चार्ट है, और ब्लैक वाली है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये तो हो गई एवरेजेस की बात। अब कभी भी आपको ये जानना है कि स्टॉक के अंदर क्या होगा, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अभी तक स्टॉक के अंदर में क्या हुआ है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक अभी तक क्या कर रहा था और अब क्या डिफरेंट कर रहा है। तो अभी इसके अंदर हमें क्या देखना है कि जो इब्का लैब के अंदर मोमेंटम है वो लगभग 2019 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में एक अपवर्ड रैली बना के इब्का लैब ने यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया, लगभग 1200-1300 रुपए के करीब। यहाँ पे बनाने के बाद में एक डाउनवर्ड फॉल इसके अंदर में आया है। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जितनी भी बात है ये सारी की सारी तेजी की है, और उसके बाद में यहां से यहां तक इसके अंदर मंदी की बात हम करेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि मंदी क्या खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस पोर्शन की बात करने की, जो 2021 लेट हाफ और 2022 के स्टार्टिंग में जो इसके अंदर में लेवल्स आए हैं। तो हम खाली इस चार्ट की बात करेंगे यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए इसके अंदर में एक पैटर्न बना हुआ था जिसके अंदर में हायर हाइज और हायर लोअर हाइज और लोअर लोज का एक पैटर्न बना हुआ था। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक हाई बनता है उसका जो नेक्स्ट हाई बनता है वो उससे नीचे बनता है, और जब भी कोई लो बनता है जैसे यहाँ बना है उसका जो नेक्स्ट लो बनता है वो उससे नीचे बनता है। इसका मतलब होता है कि स्टॉक जो है एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर चलते जा रहा है और खरीदारी का कोई फायदा नहीं है बिकॉज जहां पे भी आप खरीदोगे अगला लो उससे नीचे बनने वाला है। लेकिन अब फाइनली अगर आप देखोगे स्पेशली यहाँ पे अराउंड जुलाई और जून के अंदर में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट लो बनाया था इब्का लैब ने यहाँ पे, इसका लो जो है रिसेंट लो से पीछे है, नीचे है इसका जो लो है। अगर आप देखोगे तो जो इसका लेवल था दैट वाज 831, जो लो बनाया था दैट वाज 831। और उसके बाद में जो हाल ही में इसने लो बनाया है सितंबर के महीने में, दैट इज अराउंड 850 रुपीज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वो है 852, तो लगभग 850 का आप समझ लीजिए। तो 831 का जो लो है वो नीचे है 850 से। तो इसका मतलब अब धीरे 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 इब्का लैब इज कमिंग बैक टू द हायर लोज एंड हायर हाई पैटर्न। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो जुलाई के अंदर में इसने जो हाई बनाया है यहाँ पे, जुलाई के बाद में सितंबर में जो इसने हाई बनाया है लगभग 1050 का, अब ये रेडी है 1050 के ऊपर जाने के लिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर में एक बात तो ये हो गई कि अब धीरे धीरे हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न इसके अंदर में बनेगा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए इब्का लैब का अगर आप चार्ट बड़ा करके देखोगे, ये वीकली चार्ट को आप थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है ये वाली, इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसने लगभग 3 साल इसके नीचे काम किया था। 2014 से अगर आप नोटिस करेंगे, 2014, 2016, 2018 के बीच में ये जो पूरा पीरियड है इसके अंदर में इसने इसके नीचे काम करना शुरू किया था, और उसके बाद जब से ब्रेकआउट दिया है अभी तक 2018 से 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। 4 साल से इसने अपनी ब्लैक लाइन को तोड़ा नहीं है। और अब अगर हम इसका जो चार्ट है देखेंगे तो इसका जो लेवल है एग्जैक्टली इसके एकदम इर्द गिर्द है। सो आई वुड से कि इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ रिस्क इन इब्का लैब। देखिए, आप जब भी कोई ब्लू चिप स्टॉक उठाओगे और उसकी आप 200 वीकली मूविंग एवरेज चेक करोगे, ब्लू चिप स्टॉक कभी भी अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता है। लेकिन इब्का लैब एक ब्लू चिप स्टॉक नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो 2015 से लेकर 2018 की जो कहानी थी ये वाली, ये दोबारा रिपीट भी हो सकती है। लेकिन इट इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क। अब दूसरी बात, ये तो हो गई इब्का लैब की पूरी कहानी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक इंटरेस्टिंग चार्ट।
इब्का लैब का चार्ट तो हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फार्मा का चार्ट। ये है सीएनएक्स फार्मा का चार्ट। और अगर मैं ये टैब जो शिफ्ट कर रहा हूँ आप देखोगे तो इन दोनों ही चार्ट्स के अंदर में कोई खास फर्क नहीं है। ये सीएनएक्स फार्मा का चार्ट है और फार्मा का अगर आप चार्ट देखोगे तो एग्जैक्टली वही कहानी है कि ये टॉप बनाने के बाद में एक लोअर 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 हाई का पैटर्न था, लेकिन एग्जैक्टली इन जून इसने यहाँ पे एक लो बनाया और उसके बाद जो सितंबर का लो बना वो जून के लो से ऊपर बना। तो जो एग्जैक्टली मैंने आपको इप्का लैब्स के अंदर में दिखाया वही सेम चीज आपको फार्मा के अंदर में भी दिख रही है कि फार्मा का पूरा सेक्टर नीचे से एक रिबाउंड करने के लिए अब रेडी है। आज की डेट में जो स्ट्रेंथ है वो मेरे को सिर्फ इप्का लैब के अंदर नहीं दिखती है, डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में भी दिखती है, ग्लैंड फार्मा के अंदर भी दिखती है और इप्का लैब्स। ये तीन शेयर जो है मेरे हिसाब से आने वाले समय में बहुत कमाल करने वाले हैं। इप्का लैब मेरे को उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन इप्का लैब्स। आई होप आपको लेवल्स और जो डिटेल है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।